Hey, welcome back everyone. This is Rahul. I'm back with another video. In this video, we'll be talking about pointers. Okay. So देखो बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाली और आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी हार्ड लगते हैं, जो मैंने काफ़ी डिफिकल्टीज सीखी या मुझे काफ़ी लेट समझ में आई। मैं उसको ईजिएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का। तो आज की इस वीडियो में पॉइंटर देखेंगे और आने वाली वीडियो में हम पहले एरे को समझेंगे। एरे को समझने के बाद हम पॉइंटर अरिथमेटिक पर आएंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में पॉइंटर्स को कवर करने वाले हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएंगी, जैसे गिट, गिटहब, सी प्लस प्लस, HTML, CSS, इस तरीके की और भी प्रोग्रामिंग वीडियोस में हम करेंगे। जो कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं उसको ईजिएस्ट वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज का हमारा कॉन्सेप्ट कह लो या टॉपिक कह लो, वो है पॉइंटर्स। ठीक है। तो मैं अपना पेंट खोल लेता हूँ और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली पॉइंटर होता क्या है। तो देखो, पॉइंटर जो होता है ना, वो एक तरह का स्पेशल वेरिएबल होता है। उसके अंदर एक खासियत होती है कि वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, लेकिन किस टाइप का? देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना रखा है, सॉरी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा होगा जहाँ पर इंट वैर लिखा है और यहाँ पर वैर के अंदर 10 लिखा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो वैर मेरा वेरिएबल है, जो कि टाइप इसका इंटीजर है, उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर्ड है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वैर का, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसका एड्रेस स्टोर करा सकता हूँ। किस में? उसका एड्रेस मैं स्टोर करा सकता हूँ कि इंटीजर पॉइंटर में। अब देखो वो कैसे बनाते हैं। सिंटैक्स को देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, एक एक लाइन समझाऊंगा आपको मैं यहाँ पे। ठीक है। इस लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो देखो, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दी है इंट स्टार। अब देखो यहाँ पर इंटीजर क्या बताता है। इंटीजर ये बताता है कि भैया आपका जो पॉइंटर है वो एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जो कि एक पॉइंटर, जो कि एक इंटीजर है। देख रहे हो ना, यहाँ पे जो मेरा वैर है इंटीजर है वो। अगर यहाँ पर कैर होता, कैरेक्टर होता या फ्लोट होता, तो मैं यहाँ पर इंटीजर की जगह पे क्या लिख देता? इंटीजर की जगह सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता कैर, या फ्लोट होता तो फ्लोट लिख देता। सिंपली इस तरीके से। इससे क्या हो जाता है कि अब जो मेरा ये पॉइंटर, ये PTR मेरे पॉइंटर वेरिएबल का नाम है। ठीक है। इसका यूज़ करके मैं इस वेरिएबल को किसी को भी एक्सेस करना चाहूँगा। तो ये वाला लाइन बताती है कि भैया PTR एक ऐसा पॉइंटर है जो कि एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं इंटीजर का, तो हम यहाँ पर इंट कर देते हैं। ठीक है। स्टार बताता है कि ये एक लेवल का पॉइंटर है, इसका लेवल है 1। इसी तरीके से यहाँ पर हम कई सारे स्टार लगा के भी पॉइंटर बना सकते हैं इस तरीके से। इसको आगे हम समझेंगे। तो यहाँ पर इजी रखने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टार लगाता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंटर एक इंटीजर नाम के, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर सकता है या उसका एड्रेस रख सकता है। अब यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है। असाइनमेंट की जो भी राइट साइड में होती है वो अपने लेफ्ट साइड में असाइन हो जाती है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो PTR के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। याद रखना, PTR एक पॉइंटर का नेम है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि पॉइंटर PTR में क्यों लिख रहा हूँ। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो मैंने इसे शॉर्ट में रखने के लिए PTR लिखा था। अब देखो, अब इक्वल्स टू यानी कि असाइनमेंट के आगे का सिंटैक्स समझते हैं, जो कि है %var। ठीक है। var हमारा वेरिएबल का नेम है जिसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, सेमीकोलन। और ये चीज़ यहाँ पर आपको नई चीज़ दिख रही होगी, एंड, इसको कहते हैं %। ठीक है। इसका ये एक ऑपरेटर है जिसका काम होता है एड्रेस देना। इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं, यानी कि ये लाइन बोल रही है, जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये बोल रहा है एड्रेस ऑफ वेर, एड्रेस ऑफ वेर। यानी कि जो मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसका जो भी एड्रेस है, जो भी एड्रेस है, आप उसको PTR नाम के पॉइंटर में असाइन कर लो, पॉइंटर में सेव कर लो, जो कि इंटीजर टाइप की वेरिएबल का डेटा, सॉरी, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन यहाँ पर डिक्लेयर भी कर रही है, इनिशियलाइज भी कर रही है। इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन इन वन लाइन। ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को 2 लाइन में भी कर सकता था। 2 लाइन में कैसे करता? बहुत से लोग समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंटर का नाम लिखता, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू %var। ठीक है ना। तो देखो, ये 2 लाइन होगी। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, ये वाली लाइन डिक्लेरेशन है जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, और ये वाली हमारी इनिशियलाइजेशन है। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया पॉइंटर बेसिकली होता क्या है। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो देखो, ये हमारी रैम आपको दिख रही होगी यहाँ पे, थोड़ी उतनी अच्छी नहीं बनी है, बट आप देखो यहाँ पर ये हमारी रैम होती है। और जो हमारी रैम होती है ना, वो कंसिस्ट करती है छोटे छोटे मेमोरी सेल्स। ठीक है। आप यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हो ना, ये सेल्स होती है। ठीक है। इन्हीं सेल्स में हमारा वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है। देखो,
जैसे मैंने यहाँ पर एक ये वेरिएबल बनाया इंट वैर, तो इन्हीं में से किसी एक बॉक्स में जाके ये 10 वैल्यू स्टोर हो गई होगी, और उस बॉक्स का नाम होता है और उस बॉक्स का नाम होगा वैर। अब आपने अगर वेरिएबल पढ़ रखा है तो वेरिएबल क्या होता है, नेम, चलो मैं आपको लिख देता हूँ। वेरिएबल होता है नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसको समझाता हूँ मैं आपको, फिर समझेंगे आगे की तरफ। देखो वेरिएबल होता है नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। अगर आपको कोई पूछता है प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है, तो बहुत से लोग बोलेंगे ये इंट ए, इंट बी, इंट सी जो वैल्यू स्टोर करता है ये वेरिएबल होता है। नहीं, देखो आप कुछ सही, कुछ हद तक आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आपसे कोई प्रॉपर पूछे कि वेरिएबल क्या होता है तो आपका जवाब होना चाहिए नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। यानी कि अगर ये जो आपने एक वेरिएबल बनाया, ये वाला वैर टाइप का जो आपने वेरिएबल बनाया, तो मेमोरी में यानी कि इधर जो मेरा रैम है, इधर में से रैंडमली किसी भी एक बॉक्स में इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और इस बॉक्स का अपना एक एड्रेस होगा, इस बॉक्स का अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। इसी बॉक्स का जहाँ पर ये 10 स्टोर हुआ है उसका अपना एक एड्रेस होगा। ठीक है, और उसी एड्रेस को जब हम रेफ़र करते हैं तब वहाँ पर हम इस बॉक्स को एक नाम दे देते हैं, जो कि क्या है, इस केस में हमारा वैर है। इस बॉक्स को हमने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में एक नाम दे दिया वैर, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल आपको समझ में आया क्या होता है। वेरिएबल कुछ नहीं होता, वो बस एक नाम होता है जो कि मेमोरी लोकेशन में दिया होता है, और वो एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। समझ में आया वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक नेम होता है जो कि किसी मेमोरी लोकेशन को दिया होता है, और हर एक मेमोरी लोकेशन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर होता है। तो उसी तरीके से जब हम ये पॉइंटर बनाते हैं, हम जब ये पॉइंटर बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ये वाला, तो यहाँ पर क्या होता है कि मेमोरी एलोकेट तो होती है इसके लिए भी, जैसे यहाँ पर इंट बनाया था हमने ये वाला इंट, सिमिलरली इसी तरीके से इस पॉइंटर वेरिएबल के लिए भी मेमोरी एलोकेट होती है, और इसको सिमिलरली जैसे वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है सेल के अंदर, इसको भी कहीं ना कहीं मेमोरी मिल जाती है इन्हीं सेल के अंदर। और ये खासियत होती है पॉइंटर की कि वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, कह लो रूल होता है कि वो सिर्फ उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है जिस टाइप का वो खुद है। देखो यहाँ पर ये पॉइंटर किस टाइप का था, ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का था, तो ये एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने की काबिलियत रखता था। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा पॉइंटर था ये एक इंटीजर टाइप का था, तो ये एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता था। ठीक है, तो ये होता है पॉइंटर। अब थोड़ा इसको और इन्हेंस करते हैं, अब आपको समझ में आया होगा पॉइंटर होता क्या है बेसिकली। अगर आपसे कोई पूछे पॉइंटर क्या होता है, सिंपली कह दो पॉइंटर एक तरह का स्पेशल वेरिएबल होता है जिसके अंदर काबिलियत होती है कि वो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सके या स्टोर कर सके। तो यहाँ पर एक और पॉइंटर बनाता हूँ। अब देखो ptr टू ptr मैं इसका नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, बताता हूँ क्या करा है मैंने यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया एक नया। अब यहाँ पर देखो दो लेवल है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंटर का दो लेवल है, सेम चीज़ है इंटीजर टाइप के किसी, अब पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा ये। अब मैंने बोला किसी, ये एक ऐसा पॉइंटर है जो किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दो लेवल लगा रखे हैं। अगर एक लेवल होता तो किसी सिंपल से वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता। अगर मैंने यहाँ पे दो लेवल लगा, इसका मतलब ये है कि पॉइंटर टू पॉइंटर, ये जो नाम लिखा है ना पॉइंटर टू पॉइंटर, पीटीआर मतलब पॉइंटर। ठीक है, तो शॉर्टकट में पॉइंटर टू पॉइंटर, तो ये पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल, ये कहूँ ऐसा एड्रेस स्टोर करेगा जो कि खुद एक किसी पॉइंटर का होगा। तो देखो मैं इसका इनिशियलाइजेशन करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ptr अंडरस्कोर वेरिएबल का नेम जो भी है, जैसे हमारे केस में पॉइंटर टू पॉइंटर है, इक्वल्स टू m% पॉइंटर नेम। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ पर क्या कर रही है समझते हैं इस चीज़ को। देखो ये जो पॉइंटर मैंने ये जो लाइन लिखी है जो सेलेक्टेड है उसको देखना आप। पॉइंटर तो हमारा वेरिएबल था, पॉइंटर टू पॉइंटर ये वेरिएबल का नेम है जो कि एक किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा। और ये ptr क्या है, ये ptr तो वही है ना जिसका हमने यूज़ किया था इस वैर का एड्रेस स्टोर करने के लिए। हाँ ये वही है, तो हमने इस पॉइंटर का ही एड्रेस स्टोर करा लिया किसी दूसरे पॉइंटर में, समझ रहे हो आप किसी पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस किसी दूसरे पॉइंटर में स्टोर करा सकते हो। अगर आपको इस वाले का एड्रेस स्टोर कराना है, किस वाले का अभी बताता हूँ। अगर आपको इस वाले का एड्रेस स्टोर कराना है तो आपको एक और पॉइंटर बनाना पड़ेगा, उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल होगा 3। तो उसको हम प्रोग्राम में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में यहाँ पे सफल हुआ, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा पॉइंटर क्या होता है। जब हम कोड लिखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। आपको मेमोरी मैंने समझाया, मेमोरी में कहाँ पर
चीज़ें स्टोर होती है, कैसे एड्रेस क्या एड्रेस होता है, क्या वेरिएबल होता है और क्या पॉइंटर है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लिया सब कुछ। अब हम कोड लिखेंगे और कोड में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे VS कोड खोलता हूँ अपना। तो ये मैंने अपना VS कोड यहाँ पर खोल लिया है और मैं यहाँ पे सिंपली बॉयलर प्लेट लगाऊंगा मेन करके सी, और ये मेरे यहाँ पे खुल चुका है सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपको पता है सिंपल सी बॉयलर प्लेट है, ये मैंने अभी लगा दी यहाँ पे, आप लिख लेना जल्दी जल्दी से। और मैंने VS कोड के ऊपर 2 वीडियोस बना रखी हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हो फास्ट कोडिंग के लिए, शॉर्टकट्स वगैरह सेटअप मतलब बता रखा है सब कुछ। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा मुद्दा है पॉइंटर। तो चलो पहले सिंपली उस ग्राफ को जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये सॉरी ये नहीं ये, तो यहाँ पर मैं पहले एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता जिसका नाम होगा वैर। तो बनाऊँगा इंट वैर। ठीक है, और इस वैर के अंदर हम सिंपली वैल्यू क्या डाल देंगे। अब देखो यार, अगर आप पॉइंटर समझ रहे हो ना तो आपको बेसिक इनपुट आउटपुट आता होगा। तो मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो यहाँ पे वैर के अंदर 10 आ जाएगा। अगर मैं प्रिंट एफ कर दूँ वैल्यू ऑफ वैर इज %d, देखो %d लगाना मत भूलना, फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाओगे तो आपको कोई वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे सिंपली स्क्रीन पर जो है 10 प्रिंट होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो देखो हमें यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिख गया है वैल्यू ऑफ वैर इज 10। ठीक है, तो अब हम मैनिपुलेट करेंगे इसको यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को देख लो, आगे की वीडियो में ना एरे को यूज़ करेंगे, एरे को सीखेंगे पहले एरे क्या होता है, फिर एरे के साथ पॉइंटर का यूज़ कैसे करा जाता है उसको सीखेंगे। देखो जो जो कॉन्सेप्ट बच्चों को हार्ड लगते हैं ना वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो सिंपल से कॉन्सेप्ट उसको तो आप समझ ही जाओगे, जो हार्ड टॉपिक्स लगते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिक यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला। अब यहाँ पर क्या करूँगा, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाऊंगा। देखो पॉइंटर वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स ये है कि आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता है जो कि इंटीजर, देन स्टार जिसको एस्ट्रिस्क कहते हैं, एस्ट्रिस्क, और यहाँ पर लिखना है आपको वेरिएबल का नेम, पॉइंटर वेरिएबल का नेम जो कि मेरा PTR। सेम चीज़ करूँगा, सेम 1 लाइन में इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन हमने कर दिया यहाँ पे। %, दैट गिव्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, किसका, वैर का। ठीक है, ये हमने यहाँ पे चीज़ कर दी, यानी कि हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया PTR, जो कि जिसके अंदर किसका एड्रेस है, जिसके अंदर एड्रेस है वैर का, इस वैर वेरिएबल का एड्रेस है। अगर मैं इस एड्रेस को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो देखो मैं यहाँ पे 2 तरीके से एड्रेस प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पर सिंपली लिखूंगा एड्रेस ऑफ वैर इज %d लगा सकते हो आप, और एड्रेस प्रिंट करने के लिए आप अनसाइंड यू का यूज़ करो। चलो %d रहने देते हैं फिलहाल। अगर मैं यहाँ पे %, लगा दूँ, मैंने आपको पहले बताया था ये %, क्या बताता है, एड्रेस ऑफ किसका, वैर, एड्रेस ऑफ वैर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई मेरे को एड्रेस दे दो किसका, वैर का, एड्रेस ऑफ वैर। ठीक है, अब इसको प्रिंट करता हूँ, देखते हैं स्क्रीन पर क्या प्रिंट होता है। तो देखो मुझे यहाँ पे कि इंटीजर में कोई वैल्यू दिख रही है। अगर आप यहाँ पर %अनसाइंड यू लगाते तो आपको कुछ और देखने को मिलता। तो इसको समझते हैं पहले, ये आउटपुट जो हमें मिला है इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ वैर इज 10, जो कि सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ वैर इज, ये लास्ट में 216 है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें एक एड्रेस मिल गया किसका, इस वेरिएबल का, किस वेरिएबल का, इस वैर का एड्रेस मिल गया, जो कि हमने इसका यूज़ करके प्रिंट करा। देखो यहाँ पे कोई पॉइंटर का यूज़ नहीं किया हमने अभी। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में कोई पॉइंटर का यूज़ नहीं किया हमने डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पर भी %, लगा देता, कहाँ पर, लाइन नंबर 7 में, यहाँ पर भी %, लगा देता तो यहाँ पर ही मुझे एड्रेस मिल जाता। लेकिन मुझे पॉइंटर का यूज़ करके एड्रेस प्रिंट कराना है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, बस यहाँ से %, हटा दूंगा, वैर का नाम हटा दूंगा और सिंपली पॉइंटर का नेम लिख दूंगा जिसके अंदर मैंने एड्रेस स्टोर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंटर था जिसके अंदर मैंने एड्रेस स्टोर किया था किसका, वैर का। बस सिंपल सा ये खेल था। रन करते हैं, सेम चीज़ मेरे को देखने को मिलेंगी। देखो सेम एड्रेस है, वैल्यू 10 है। देखो अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझना है पॉइंटर क्या होता है तो ये आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप 10 वीडियो स्क्रॉल करते हो यूट्यूब पे, ये देखता हूँ वो देखता हूँ, समझ नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप एक वीडियो को देख लो ढंग की तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मैंने इतनी ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मेरे को एड्रेस प्रिंट हो गया किसका, वैर का एड्रेस प्रिंट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि भैया जो मेरा पॉइंटर है, मुझे पॉइंटर का एड्रेस बताओ, इस पॉइंटर का क्या एड्रेस है, तो मैं इस पॉइंटर का एड्रेस ले सकता हूँ किस तरीके से, इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर %, लगा के वैर कर लिया, मैं सिंपली %, लगा के PTR लिख दूंगा, मुझे एड्रेस मिल जाएगा किसका, पॉइंटर का। देखो प्रिंट कराता हूँ मैं अब।
एड्रेस ऑफ पी टी आर इज, सिंपली यहाँ पे लगाऊंगा %, और मुझे मिल जाएगा यहाँ पे पॉइंटर का एड्रेस। रन करता हूँ, ये देखो रन किया मैंने, ये मेरे पॉइंटर का एड्रेस है, पॉइंटर का, समझ रहे हो, ये मेरे पॉइंटर का एड्रेस है, और ये दोनों मेरे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस है। देखा आपने, हम पॉइंटर के एड्रेस को प्रिंट करा सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उस एड्रेस के अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस पॉइंटर का यूज़ करके ना, इस पॉइंटर का यूज़ करके मैं इस 10 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वो कैसे करूँगा, देखो पहली बारी में तो हमने डायरेक्टली वैर को प्रिंट करा दिया था स्क्रीन पर। अब मैं पॉइंटर का यूज़ करके स्क्रीन पर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। सेम स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ टाइम बचाने के लिए। अब वैल्यू ऑफ वैर इज, आप 8th लाइन को देखना, 8 लाइन को, ठीक है, यहाँ पर वैर लिखा है, मैं यहाँ पे लिखूँगा पी टी आर। पी टी आर पी टी आर लिखने से क्या होगा, मुझे एड्रेस मिल जाएगा किसका, इस वैर का, क्योंकि पी टी आर के अंदर वैर का ही एड्रेस स्टोर है ना। लेकिन मुझे एड्रेस थोड़ी चाहिए, मुझे तो वैल्यू चाहिए। तो जब हम किसी पॉइंटर का नाम लिखते हैं जिसके अंदर कोई एड्रेस असाइन होता है, तो हमें एड्रेस प्रिंट करा के देता है उसका, जिसका एड्रेस इस पीटीआर के अंदर स्टोर है। लेकिन मुझे चाहिए कि भाई बताओ, इस पॉइंटर के अंदर जिसका एड्रेस है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, इस पॉइंटर के अंदर जिसका एड्रेस है उस एड्रेस पे वैल्यू क्या रखी है वो बताओ। तो मैं यहाँ पर एक स्टार लगा दूंगा। इसे इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी है, यानी कि अगर हमने स्टार नहीं लगाया था इसका मतलब ये था कि भैया मेरे को सिर्फ एड्रेस से मतलब है, लेकिन जब मैंने स्टार लगाया इसका मतलब ये है कि भैया उस एड्रेस पे क्या रखा हुआ है, क्या वैल्यू है, मुझे वो बताओ, मुझे वो बताओ। तो मैं प्रिंट कराता हूँ डायरेक्टली। देखो मेरे को 2 बार 10 प्रिंट होता हुआ दिखेगा ऊपर, ये देखो मुझे 2 बार 10 प्रिंट होता हुआ दिख गया। तो इस तरीके से हम मैनिपुलेट करते हैं विद पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर काफ़ी बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसकी अगली वीडियो देख ली एरे विद पॉइंटर्स, फिर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आपको स्ट्रक्चर समझना है, सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स है, क्लासेस तो C++ में आएगी, तुम स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, काफ़ी ईजीएस्ट मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना बस आप। ठीक है, इतना समझ में आया। मैं थोड़ी स्पेसेस बना लेता हूँ जो कि बताए कि ऊपर वैल्यूज प्रिंट हो रही है, फिर एड्रेसेस हैं। अब हमने इतना काम कर दिया, हमें वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमने 2 तरीके से वैल्यू को प्रिंट किया और 3 तरीके से हमने एड्रेस को प्रिंट कर दिया। तो अगर आप सोचो यार कि पॉइंटर का यूज़ करके हमने एड्रेस तो प्रिंट करा दिया, वैल्यू भी प्रिंट करा दिया, तो क्या मैं इस पॉइंटर का यूज़ करके ये जो वेरिएबल, मेरा सिंपल सा वेरिएबल था, प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसका इंट है, जो कि हमारा सिंपल सा नॉर्मल वेरिएबल है हमारा वैर इंटीजर टाइप का, क्या उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखो आप सिंपली यहाँ पर लगाओ क्या, स्टार, स्टार लगाओ, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, फिर यहाँ पे लगाओ पॉइंटर का नाम जिसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, किसके अंदर एड्रेस पड़ा है, पीटीआर के अंदर, फिर लगाओ असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, एंड देन यहाँ पर लिख दो आप नई वैल्यू। मेरी नई वैल्यू क्या है, चलो मैं 100 लिखता हूँ, 100, और लगाता हूँ क्या, सेमीकोलन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो वीडियो फॉलो करना, नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो ही जाएगा। पीटीआर था मेरा, पीटीआर पॉइंटर का नाम लिखने का मतलब होता है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो, लेकिन मैं एड्रेस का थोड़ी कुछ करना चाहता हूँ। मेरे को तो उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है मेरे को उसको रिफ्लेक्ट करना है ना, चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। अगर मैंने पॉइंटर का नाम लिखा बस, इसका मतलब ये है कि मेरे को सिर्फ एड्रेस मिल रही है वो, लेकिन जब मैंने स्टार लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि भैया उस एड्रेस पे पहुंच जाओ और उसके ऊपर असाइन कर दो 100। ठीक है, उस इसका मतलब ये है कि उस एड्रेस पे पहुंच जाओ, जिसका एड्रेस आपके अंदर है, उस एड्रेस पे पहुंच जाओ और उसके अंदर साइन कर दो 100। ये साइन हो गया। अब मैं चेंज करता हूँ, देखो हर जगह मुझे पहले 10 प्रिंट हो रहा था, अब 100 प्रिंट होगा, देखो 100 प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप पॉइंटर के साथ खेल सकते हो बड़ी आसानी से। तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आ रही होगी। और एक चीज़ हमने और बात करी थी इसके अंदर कि आप एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस दूसरे पॉइंटर में कैसे स्टोर करते हो, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो देखो ये लेवल 1 का पॉइंटर था जो कि सिंपल से वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता, और अगर मेरे को एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा, तो मेरे को वहाँ पे पता है कि भैया मेरे को वहाँ पे 2 लेवल का पॉइंटर लगने वाला है। 2 लेवल का इसलिए क्योंकि एक लेवल का सिंपल पॉइंटर होता है, 2 लेवल का पॉइंटर बताता है कि आप जो एड्रेस स्टोर कर रहे हो वो किसी दूसरे वेरिएबल, सॉरी एक पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस आप स्टोर करने वाले हो। दोस्तों सिंपली लगाऊंगा पीटीआर अंडरस्कोर पीटीआर पॉइंटर टू
पॉइंटर, ठीक है। तो मैंने ये एक वेरिएबल बना लिया, एक इंटीजर पॉइंटर बनाया मैंने। 2 स्टार बताता है कि एक ऐसा एड्रेस स्टोर करने वाला भाई कि जो जो खुद एक पॉइंटर है ना, जो खुद एक पॉइंटर है। तो यहाँ पर मेरे इस पॉइंटर वेरिएबल का नाम है पॉइंटर टू पॉइंटर, पीटीआर टू पीटीआर। यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो। और ये एक ऐसे पॉइंटर का एड्रेस शो करेगा जिसका टाइप इंटीजर है। अब मेरे को सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना, चाहे तो मैं यहाँ पे एक अगली लाइन में असाइन कर दूँ वैल्यू, या यहीं पे कर देता हूँ लाइन बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एम% और उस वेरिएबल का नाम जिसका एड्रेस मुझे चाहिए। तो मुझे किसका एड्रेस चाहिए, मुझे एक ऐसे वेरिएबल का एड्रेस चाहिए जो कि खुद एक पॉइंटर है। तो ये रहा मेरा वो पॉइंटर, पीटीआर मेरा वो पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करता है। और मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूँगा पीटीआर, उप्स यहाँ नहीं, तो मुझे यहाँ लिखना है पीटीआर, ठीक है। तो अब ये लाइन क्या कर रही है, अब ये लाइन क्या कर रही है कि इस पीटीआर के अंदर एक पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर रही है। देखो बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि सिंपल से वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए ना आप सिंपली एक लेवल का पॉइंटर बनाते हो, और आपको चाहिए कि यार मेरे को ना इस पॉइंटर का ही एक एड्रेस, एक किसी पॉइंटर का ही एड्रेस चाहिए, तो आपको 2 लेवल का पॉइंटर बनाना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। इस लाइन का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं। एम% पीटीआर मतलब क्या है कि एड्रेस ऑफ पीटीआर, यानी कि पीटीआर का एड्रेस दे दो। अब हम पॉइंटर, जो हमें एड्रेस मिला है, हम इस पॉइंटर का यानी कि जो पीटीआर था ना सिंपल सा हमारा, उसका एड्रेस प्रिंट करेंगे यूजिंग ये वाला पीटीआर टू पीटीआर, है ना। तो इसका एड्रेस हम प्रिंट करेंगे। मैं कॉपी करता हूँ, सेम लाइन कॉपी मारूंगा, एड्रेस ऑफ पीटीआर, है ना। अब यहाँ पर यूजिंग हम पहले यहाँ पर मैंने एम% लगा के प्रिंट किया था, अब डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंटर का नाम लिख दूंगा जो हमने नया पॉइंटर बनाया है, पीटीआर टू पीटीआर, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे देखो ये 4 लाइन है ना, ये 2 लाइन नीचे की जो है, ये नीचे की 2 लाइन सेम मिलेगी, क्योंकि ये 2 तरीके से हमने एड्रेस प्रिंट कराया है पॉइंटर का। एक तो यूजिंग एम% जो कि सिंपली बिना पॉइंटर के यूज़ के प्रिंट करा देता है एड्रेस, और एक दूसरा यूजिंग पॉइंटर्स। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो ये दोनों मुझे पॉइंटर पीटीआर का एड्रेस मिल गया है, और ये मुझे वेरिएबल जो हमारा नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल था उसका एड्रेस मिल गया है, और उसके ऊपर जो 2 वैल्यूज़ पड़ी थी उसका एड्रेस मिल गया है। अब देखो यहाँ पर खेल क्या है, पॉइंटर कितनी ताकतवर चीज़ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो अब मैं चाहता हूँ कि भैया मैं इस वाले पॉइंटर का जो कि लाइन नंबर 8 में डिक्लेयर्ड है, इस वाले पॉइंटर का यूज़ करके मैं इस इंटीजर की वैल्यू चेंज कर दूँ, इस 10 की वैल्यू चेंज कर दूँ, मैं 10 से हटा के 1000 कर दूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है यूजिंग पॉइंटर्स। वो कैसे, देखो ये सारा खेल यहाँ पर पॉइंटर है। पॉइंटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको लगेगा यार क्या है ये पॉइंटर, समझ नहीं आ रहा कैसे ये यूज़ क्या है। वो इसका यूज़ आपको इसलिए पता नहीं है क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग अभी इतनी आती नहीं है। आप जब आगे जाओगे, पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, तब आपको पता लगेगा कि पॉइंटर कितनी ताकतवर चीज़ है। इससे पावरफुल चीज़ कोई है नहीं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजिंग डबल स्टार वाला पॉइंटर इस वैरी के अंदर 1000 असाइन करने वाले हैं। वो होगा ऐसे, पीटीआर टू पीटीआर जब मैं लिखता हूँ इसका मतलब ये है भैया कि इसके अंदर एड्रेस किसका है, इसके अंदर एड्रेस इस पॉइंटर का है ना, इस पॉइंटर का एड्रेस है ना। तो इस पॉइंटर का एड्रेस थोड़ी मतलब है मुझे, इस पॉइंटर के एड्रेस के अंदर किसका एड्रेस है वो बताओ मुझे। तो इस पॉइंटर के एड्रेस के अंदर तो इस वैर का एड्रेस है ना भाई। तो मैं जब यहाँ पे इस पॉइंटर के आगे 1 स्टार लगा दूंगा तो मुझे किसका एड्रेस मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा इस वैर का एड्रेस। किसका एड्रेस, इस वैर का एड्रेस, है ना। तो मेरे को इस वैर का एड्रेस से भी थोड़ी काम है, मेरे को इस वैर के एड्रेस से भी थोड़ी काम है। मैं एक और स्टार लगाऊंगा तो मुझे उसके एड्रेस के अंदर दिखा देगा क्या है। अब मैं सिंपली यहाँ पे असाइन कर दूंगा 1000। समझाता हूँ आपको, नहीं समझ में आया तो ठीक है। अगर अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो मुझे 1000 मिलेगा। तो ये देखो यूजिंग पॉइंटर मैंने यहाँ पे 1000 प्रिंट करा दिया, और ये एड्रेस है पॉइंट पीटीआर का, ये एड्रेस है वैर का, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 लेवल का पॉइंटर बनाया था, मैं 3 लेवल का बना सकता हूँ। 3 लेवल के मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एड्रेस अगर मेरे को स्टोर करना है लाइन नंबर 8 का, तो मेरे को 3 लेवल वाला पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और 3 लेवल वाले पॉइंटर बनाने के लिए मुझे 3 स्टार लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना चीज़ें कैसे काम कर रही है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखना, 2 बार देख लोगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो आप समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या होता है। मैं हटा देता हूँ यहाँ पर स्टार हटाता हूँ पहले। ये तो आपको सोचना नहीं है, आपको सिंपली ये सोचना है कि ये तो 1000 असाइन हो जाएगी, बस इतना याद रखना। इस लाइन को समझते हैं कि ये कर क्या रही है। देखो
पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखने का मतलब है कि भाई इस पॉइंटर नामक वेरिएबल में किसका एड्रेस है, क्या वैल्यू पड़ी है। तो इसके अंदर भैया एड्रेस हमने किसका साइन किया था, पीटीआर का। तो इस पीटीआर का एड्रेस है मेरे पास अभी, इस पीटीआर टू पीटीआर के अंदर मेरे को, लेकिन उस एड्रेस से मतलब नहीं है भाई। तो मेरे को यहाँ पर एक स्टार लगाना पड़ेगा। मेरे को बताओ उस एड्रेस के अंदर क्या है। एक स्टार लगाया तो मुझे ये बताया कि भाई इस पीटीआर के अंदर एड्रेस है वैर का। एक स्टार लगाने का मतलब ये है, देखो एक स्टार लगाने का मतलब ये है कि इस पीटीआर के अंदर एड्रेस है इस वैर का, है ना, इस वैर का। तो मुझे इस वैर के एड्रेस से भी कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो चाहिए कि इसके अंदर क्या है वो बताओ मुझे। इस वैर के एड्रेस के अंदर क्या है, वो तो 10 है। तो जहाँ जब मैं यहाँ पे एक स्टार और लगा दूंगा तो मैं उस एड्रेस पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पर वैल्यू पड़ी है 10। अब मैं 2 स्टार लगाने का मतलब ये है कि अब मैं उस एड्रेस पे पहुँच गया मेमोरी के जहाँ पर वैल्यू स्टोर्ड है 10। और उस एड्रेस पे जा अगर मैं पहुँच गया हूँ तो मैं वहाँ पर असाइन कर सकता हूँ 1000। सो दैट्स व्हाट आई डन। सो वही मैंने यहाँ पर किया है, मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया 1000 और मैंने वही आपको प्रिंट करके दिखा दिया। वही चीज़ें प्रिंट हो रही है। एक क्लियर स्क्रीन लगाता हूँ, एक क्लियर स्क्रीन लगाता हूँ, कंट्रोल F मारता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और सिस्टम क्लीन करते हैं पहले, ठीक है, प्रीवियस आउटपुट, ताकि आपको अच्छा दिखे। अब रन करता हूँ, देखो प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो चुका है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ वैर इज़ 1000 हो चुकी है, 1000 हो चुकी। 2 तरीके से मैंने प्रिंट करा यूजिंग पॉइंटर्स और वही चीज़। और यहाँ पर एड्रेस है पॉइंटर का और यहाँ पर एड्रेस है वैर का। ये जो पॉइंटर का एड्रेस है सिंपल वाले पॉइंटर का एड्रेस है, ठीक है। अब देखो मैं इस 3 लेवल का इस्तेमाल करके ना इस वाले पॉइंटर का इस्तेमाल करके वैल्यू चाहता हूँ। वैल्यू बताओ मुझे क्या है इस वैर के अंदर। इस 2 लेवल वाले पॉइंटर का इस्तेमाल करके मैं चाहता हूँ कि इस वैर के अंदर क्या वैल्यू है मुझे वो बताओ। तो वो भी कर लेंगे भाई। कॉपी लाइन डाउन मारता हूँ, लाइन नंबर 13 देखना। मैं लाइन नंबर बता देता हूँ, वो देखते जाना ना आप। तो मैं लाइन नंबर बता रहा हूँ, आप उसको देखते रहना। लाइन नंबर 13 है जो मैंने कॉपी करी है अभी। इसको चेंज करते हैं, इसको मैं पहले कैपिटल करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लेटर आ गया तो मैं इसको थोड़ा स्पेस मारता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एरर आ रहा है, नेगेटिव चला गया। देखो वैल्यू ऑफ वेयर इज़, यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, मैंने इसको हटाता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर लाइन नंबर 12 में सेम चीज़ लिखी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन नंबर 9 जो कि पॉइंटर डिक्लेरेशन है और इनिशियलाइजेशन है, तो इस डबल स्टार वाले पॉइंटर का एड्रेस इस डबल स्टार वाले पॉइंटर का यूज़ करके मैं वैर की वैल्यू चाहता हूँ जो कि मेरी 1000 है। वो कैसे मिलेगी, सिंपल सा नाम लिखूँगा पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर किसका एड्रेस पड़ा है, पीटीआर का। तो पीटीआर का एड्रेस कोई मतलब नहीं है, तो एक स्टार और मारा हमने। तो पीटीआर के एड्रेस के अंदर एक स्टार मारा। पीटीआर टू पीटीआर लिखने का मतलब है कि उसके अंदर क्या वैल्यू है, इस पीटीआर के अंदर क्या साइन हुआ है। तो इसके अंदर एड्रेस असाइन हुआ है पॉइंटर का, उसके एड्रेस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने स्टार लगाया, तो अब हम पहुंच गए क्या, इस वैर के एड्रेस पे। फिर वहाँ पर भी हमने एक स्टार और लगाया। अब हम पहुंच गए उस लोकेशन पे जहाँ पर वो वैल्यू स्टोर्ड है। वो वैल्यू स्टोर्ड है क्या, 1000 स्टोर्ड है। अब प्रिंट करते हैं तो देखो क्या प्रिंट होता है। देखो 1000 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो देखो ये था पूरा खेल पॉइंटर्स का, ये था पूरा खेल पॉइंटर्स का। आशा करता हूँ कि आपको मैं समझाने में सफल हुआ। मैं काफ़ी ईजी समझाने की कोशिश करी है और काफ़ी स्लो समझाने की कोशिश करी है। ये वीडियो पूरा देख लोगे, मेरे को नहीं लगता आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी पॉइंटर्स के ऊपर। और जो अगली वीडियो आएगी एरे, और एरे के बाद जो वीडियो आएगी पॉइंटर यूजिंग एरे, वो वीडियो आपको पूरा डाउट क्लियर कर देगी किस तरीके से पॉइंटर काम करते हैं और कैसे हम उसे अपने यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। जब आप एरे के साथ इस्तेमाल करोगे ना पॉइंटर का, तब आपको असली यूसेज समझ में आएगा पॉइंटर्स का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, मेरी तरह बनो यार। किसी की वीडियो देखता हूँ तो पहले लाइक मारता हूँ क्योंकि मुझे पता है क्रिएटर को वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, बाय बाय।